हेलो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। हम लोग अभ्यास 3D तक जो है सवाल भी सॉल्व कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 3 प्रश्न 1। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 10 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो 10 का क्यूब भी इधर लेके आ जाइए, एक्स का क्यूब ये हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 12 का क्यूब 1728 और 10 का क्यूब -1000। ठीक है, यानी 1729 में से 1000 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 729। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, यानी 729 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, क्यूब जब इधर जाएगा तो ये घनमूल हो जाएगा। और 729 ये होता है 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, 9 9 81 9 729, यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यानी 1 9 बाहर आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 9। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं केवल आप लोगों को एक सवाल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सवालें आप लोगों को खुद करना है। और बाकी सवालों को मैं आप लोगों को ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे पहला है आपका, देखिए 25,00,47। ठीक है, 2,50,47, इसका निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 8 बार 3 8 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 नवा 27। फिर से 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 एकम 13। तो अभी भी 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से 1 0, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो अब ये जो है 7 से कटेगा। 343 जो है अब 7 से कटेगा, तो 49 आएगा। 7 बार 1 बार, तो यानी 6 बार 3 आया है और 7 3 बार। तो 2,50,47 का घनमूल निकालेंगे तो 6 बार आपका 3 आ चुका है, तो 6 बार 3 लिख लेंगे। और 7 3 बार घनमूल निकालना है, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 3 2 3 और 1 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9 7 63, यानी उसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 63। तो इसी प्रकार आप लोगों को दूसरी तीसरी चौथी जो है सॉल्व करनी है। अब मैं आप लोगों को ट्रिक से कैसे निकालना है ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एसएससी रेलवे किसी भी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को केवल उत्तर ही बताना रहता है। तो देखिए कैसे बताएंगे। 25,00,47। तो बस शुरू के 3 डिजिट देखिए क्या है, 250। अब आप लोगों को पता है अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब तो पता ही होगा 27। उसी प्रकार अगर आप लोग 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छक्का 36 छक्का 216। और इसके बाद अगर और आगे जाते हैं तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब आ जाएगा 343। अब 7 वाला जो है वो बड़ा आ गया, तो 250 से 343 तो बड़ा है, यानी 7 तक नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 6 तक। तो यानी ये तो क्लियर है कि 6 आएगा। ठीक है, 250 से ये तो क्लियर है कि 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने पे 7 कब आता है, 3 के क्यूब में जो है 7 आता है। बाकी अगर 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा। तो लास्ट में अगर 7 लाना है तो यानी 3 का क्यूब करना पड़ेगा, यानी इसके आगे 3 ही संख्या है। ठीक है, तो ये आपका 63 ही आएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है उत्तर बता सकते हैं। जैसे एक और देखिए, 110 592, 110 है 592। तो शुरू के 3 डिजिट क्या है, 110। ठीक है, अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, जो कि 110 से ज़्यादा है। तो 4 का क्यूब पे जाएंगे तो ये आता है 64। ठीक है, 5 का क्यूब तो ज़्यादा है तो 5 तो नहीं लेंगे, 4 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है, लास्ट में 2 कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 लास्ट में, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64, यानी लास्ट में देखिए 4 है 2 है 8 है, तो 2 अभी नहीं आया है। 5 का क्यूब में 5 ही आएगा, 6 का क्यूब 216, लास्ट में 6 आएगा। 7 का क्यूब में लास्ट में 3 आएगा,
8 का क्यूब करेंगे तो 512। देखिए लास्ट में 2 है तो यानी यहाँ पे 8 आएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दूसरे वाला का उत्तर क्या आएगा आपका 48। तीसरा वाला देखिए 140 49 28। 140 49 28। अब देखिए जैसे यहाँ पे जोड़ा बना रहे हैं तो 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा बना रहे हैं तो 3 अंक, यहाँ पे 4 अंक आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप लोगों को 4 अंक ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए आप 1404 है, 1404 पे आप लोग ध्यान से दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब भी आप लोगों को शायद पता होगा 1331, और 12 का क्यूब करेंगे तो ये आपका 1728 जो कि ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे 11 से शुरू होगा, ठीक है। तो यानी 140 49 28 है तो शुरू तो होगा 11 से, और लास्ट में देखिए 8 है तो 8 कब आएगा, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है तो यानी 112 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे वाले का उत्तर जो आएगा 112, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब करेंगे जब आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब, ठीक है। नहीं तो आप लोग आवाज़ गुणनखंड विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, घनमूल ज्ञात करना है, मिश्र भिन्न यहाँ पे दी गई हैं। तो इसमें भी मैं आप लोगों को केवल एक ही सवाल कराऊंगा, बाकी सवालें आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी सवालें मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 गुणे 1331, ठीक है। 3 में 1331 का गुणा करेंगे प्लस 920, ठीक है। तो ऊपर आपका आ जाएगा 4913 और नीचे 1331। अब घनमूल निकालना है तो घनमूल निकाल दीजिए। तो 4913, अब 4913 का आप लोग जो है अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं तो आप लोगों को डायरेक्ट ही बताऊंगा, जैसे 4913 है तो देखिए ध्यान से। अब लास्ट में देखिए 3 है तो यहाँ पे 7 तो आएगा लास्ट में, और यहाँ पे आप लोगों को निकालना पड़ेगा। जैसे 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं अगर 20 का क्यूब करेंगे तो ये आपका 8000 आ जाएगा, यानी 20 का क्यूब इससे ज़्यादा है तो 20 से कम है ये। तो यानी यहाँ पे 20 से कम है, और 20 से कम कौन कौन सी संख्या होती है, 20 9 18 17, तो यहाँ पे 17 ही आएगा, ठीक है। तो यानी 17 आ जाएगा और एक यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से आप लोग फटाफट उत्तर निकाल सकते हैं। और मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को सॉल्व करना है आपके अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये 17 से ही कटेगा, अभाज्य नंबर है। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 करेंगे तो ये आपका बचेगा 1 5, फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 8 136, और उसके बाद जाएगा 9 बार, ठीक है। फिर से 17 बार जाएगा और फिर से 17 बार, तो 17 गुणे 17 गुणे 17 यानी 17 गुणे 17 गुणे 17 3 बार, तो यहाँ पे 17 ही आएगा, ठीक है। ऊपर आपका 17 और नीचे आपका 11। तो बाकी सवालें आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, बाकी सवाल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। घनमूल यहाँ पे भी याद करना है। पहली सवाल देखिए 226.981, ठीक है। तो देखिए 3 अंक पे दशमलव है तो यानी नीचे कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर दशमलव में संख्या लिखी गई है तो सबसे पहले उसे भिन्न में बदल लीजिए। तो जितने अंक पे दशमलव है एक के आगे उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो ये तो आ गया आपका 226 981, 226 981, और नीचे है आपका 1000। घनमूल निकालना है तो नीचे तो आप लोगों को पता है कि 10 ही आएगा, बस ऊपर ही आप लोगों को निकालना है। तो ऊपर भी निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे निकालना है। 226 है, सॉरी। तो आप लोगों को मैंने पीछे ही पढ़ाया है कि 6 का क्यूब 216, और 7 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 6 ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 कब आएगा, आप लोग खुद बताइए 1 कब आएगा। तो ये तो बहुत आसान नंबर लिखा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 का क्यूब करने पे ही 1 आता है। तो यानी 226 है, इसके लिए तो 6 आएगा, और यहाँ पे 1 61/10 यानी 6.1 इसका उत्तर आ जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर जो आएगा वो 6.1 आएगा। जैसे दूसरी सवाल देख लीजिए 0.37 3 2 4 8,
तो इसे जब भिन्न में बदलेंगे तो 1 के आगे 6 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 6 अंक पे दशमलव है। तो नीचे तो आपका 100 आ जाएगा, ऊपर आप लोगों को निकालना है। देखिए ध्यान से, 3 7 3 2 4 8। इसे ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब अभी मैंने पीछे बताया 216, 7 का क्यूब 343। अब 8 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से 9 तक आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 7 आएगा, और यहाँ पे क्या है, 8 है। 8 के लिए 2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे ही 8 आता है, तो 72 आ जाएगा। 72, इसका जब भाग कर देंगे तो 0.72 इसका उत्तर आ जाएगा। तो आप लोग फटाफट उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के सवाल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ।